Dear students, today we are going to start chapter number 3, Entrepreneurship Development, in which we are going to learn meaning, definition and concept of entrepreneur. Let's start with the introduction of entrepreneurship. Entrepreneurship is a full-time job which requires dedication and hard work. Entrepreneurship एक full-time job है जिसमें हार्ड वर्क और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है. एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स. एंटरप्रेन्योर इनोवेटर्स होते हैं. इनोवेटर यानी वो पर्सन जो कुछ नया करता है, कुछ नई आइडिया के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है. ऐसे पर्सन को इनोवेटर्स कहा जाता है. They are owner, producer, market creators, decision takers and risk takers. एंटरप्रेन्योर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि बिजनेस के ओनर भी वही होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं, मार्केट क्रिएटर्स होते हैं, डिसीजन टेकर्स होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं. ये सारा काम एंटरप्रेन्योर्स करते हैं. एंटरप्रेन्योर्स आर रेफर्ड टू एज फोर्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंटरप्रेन्योर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का चौथा फैक्टर कहा गया है. इट इज़ द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 3 हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. तो चौथा फैक्टर जो है एंटरप्रेन्योर को कहा गया है. यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. They generate employment opportunities so they are the backbone of nation's economic progress. एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करता है. क्यों? क्योंकि वो एक नए बिजनेस के साथ, एक नई आइडिया के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं. अब जाहिर सी बात है, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनको जो है लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी. इस तरह से वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं. इसलिए वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का बैकबोन कहलाते हैं. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटरप्रेन्योर. अब इसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री. In the early 16th century, the term entrepreneur was used by Frenchmen to denote men leading in military expeditions. सबसे पहले 16th सेंचुरी के शुरुआत में एंटरप्रेन्योर वर्ड एक फ्रेंच मैन ने यूज़ किया और उसने इस वर्ड का यूज़ उस पर्सन के लिए किया जो मिलिट्री एक्सपीडिशन में काम करता है. Around 1700 AD, the term was used in France for contractor or architects. 1700 AD में एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल जो है किया गया फ्रांस में कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्चर के लिए. By the early 18th century, the term was applied to business and economic activities by the French economist Richard Cantillon. 18th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल रिचर्ड कैंटलिन ने किया और इसको अप्लाई किया बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए. In 1848, the famous economist John Stuart Mill described entrepreneurship as the founding of a private enterprise. 1848 में जॉन स्टर्ट मिल ने एंटरप्रेन्योरशिप को फाउंडिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज कहा है. यानी प्राइवेट एंटरप्राइज को फाइंड आउट करने वाला पर्सन जो है एंटरप्रेन्योर को कहा है जॉन स्टर्ट मिल ने. As far as India is concerned, several factors are responsible for the slow growth of entrepreneurship in pre-independent India. जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है स्लो ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर के लिए. ये कब हुआ? प्री इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी के पहले बहुत सारे फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे एंटरप्रेन्योरशिप के स्लो ग्रोथ के लिए. एट द टाइम of independence, the industrial base of our economy was very poor. आज़ादी के वक्त हमारे कंट्री का इंडस्ट्रियल बेस बहुत वीक था, कमज़ोर था. द इंडस्ट्रीज वेर फेसिंग मेनी डिफ़िकल्टीज लाइक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, marketing problems, etc. However, the Indian government is considerably enhancing the ease of doing business. इंडिया जो है बहुत सारी इंडस्ट्रियल डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा था जिसमें शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, शॉर्टेज मार्केट प्रॉब्लम, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे थे
इंडस्ट्रीज़ इंडिया में इंडिपेंडेंस के वक्त। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए बहुत सारी जो है कोशिशें की। उसके बाद देखना है हमको कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री, एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट जो है हर जगह अलग अलग है, हर इंडस्ट्री के लिए अलग है, हर कंट्री में अलग अलग होता है और वक्त के हिसाब से इसका कॉन्सेप्ट जो है बदलते रहता है। इकोनॉमिस्ट नेवर हैड अ कंसिस्टेंट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी इकोनॉमिस्ट हैं उनके पास कोई कंसिस्टेंट डेफिनेशन नहीं है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप का। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेंडर, इट मीन्स टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योर ये वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका नाम एंटरप्रेंडर है और जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। An entrepreneur is a person who starts a business and is willing to risk loss in order to make money. एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है और लॉस का रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। द कॉमन कीवर्ड्स बिजनेस एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड। जैसे आपको पता है बिजनेस जो है रिस्क के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं होता, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जहाँ बिजनेस होता है वहाँ पर रिस्क होता है। इफ़ देर इज़ नो रियल बिजनेस और रिस्क, अ पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। अब जहाँ पर कोई रियल बिजनेस नहीं होता यानी कि इसमें जिसमें रिस्क नहीं होता, हम उस बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते। द स्मॉल बिजनेसमैन हु हैज़ फाउंडेड योर नेबरहुड ग्रोसरी शॉप इज़ एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर कॉन्सेप्ट देखो एंटरप्रेन्योर का कि एंटरप्रेन्योर कौन कौन होते हैं। स्मॉल बिजनेसमैन, कोई पर्सन स्मॉल बिजनेस कर रहा है और उसने अपने नेबरहुड में फाउंड किया है, एक स्मॉल ग्रोसरी शॉप ओपन हुआ है, तो वो स्मॉल ग्रोसरी शॉप क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। द फाउंडर ऑफ द स्टार्टअप लॉन्ड्री सर्विस अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ एन एंटरप्रेन्योर। द लॉन्ड्री सर्विस को जिसने स्टार्ट किया है, जो उसका फाउंडर है, वो भी क्या है, एंटरप्रेन्योर है। द फाउंडर ऑफ द मल्टी बिलियन रिलायंस कंपनी लिमिटेड विथ हिज हाईटेक वर्ल्ड लीडिंग एप्लीकेशन इज़ एन एंटरप्रेन्योर। तो रिलायंस कंपनी का जो फाउंडर है वो भी क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है जिसने हाईटेक वर्ल्ड एप्लीकेशन का यूज़ किया। The freelancing plumber who works for himself and unclog your drain is an entrepreneur. फ्रीलांसिंग प्लम्बर यानी वो प्लम्बर जो सर्विस प्रोवाइड करता है अपने ओनर को, ना कि जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और वो सिर्फ अपने लिए काम करता है और आपके ड्रेन्स को जो है अनलॉक्स करता है, यानी ब्लॉकेज जो है वो निकालता है, रिमूव करता है, तो वो पर्सन भी क्या है, एंटरप्रेन्योर है। तो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स के एग्जाम्पल हैं। तो जो भी पर्सन अपना खुद से नया बिजनेस स्टार्ट करता है नई आइडिया के साथ, नई चीज़ों के साथ, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और एंटरप्रेन्योर जो है बिज़नेस को स्टार्ट भी करता है, बिज़नेस में होने वाले रिस्क को एक्सेप्ट करता है, बिज़नेस के डिसीजंस लेता है, प्रोडक्शन करता है, ये सारे काम एंटरप्रेन्योर करते हैं। तो ऐसे पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। Entrepreneurship means the willingness of an individual to start a new business venture. Entrepreneurship का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल का willingness होता है ये कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करे बाय टेकिंग रिस्क लेते हुए एंड मैनेजिंग इन दिस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इन्वायरमेंट। और जो एक कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इन्वायरमेंट है जिसमें टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, उसको मैनेज करते हुए जब वो नया बिजनेस स्टार्ट करने की विलिंगनेस रखता है, तो उस विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। द एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट टू इनोवेट, लीड, इन्वेंट और पायनियर विद अ डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। एंटरप्रेन्योर इनोवेशन के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत उनके अंदर फीलिंग होती है कि कुछ नया करें, और वो लीड करते हैं और इन्वेंशन करते हैं नई चीज़ों का, नए प्रोडक्ट का, नई टेक्नोलॉजी का, और वो एक डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। डिस्ट्रप्टिव यानी जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी होता है,
चेंजिंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। The size of the business, the type of work involved, the age or the formal education of the entrepreneur does not restrict the entry of the entrepreneur. Similarly, the label of success or failure also does not matter. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, ना ही वहाँ पर कोई बिज़नेस का साइज़ देखा जाता है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बिज़नेस का साइज़ क्या होना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। टाइप ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, इसमें कोई एज मैटर नहीं करती, ना ही इसमें फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत होती है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। इस तरह से एंटरप्रेन्योर के लिए कोई एंट्री के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी पर्सन एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, कोई एज की वहाँ पर लिमिट नहीं होती है। इसी तरह से एंटरप्रेन्योर का जो सक्सेस और फेल्यूर होता है वो भी इसमें मैटर नहीं करता। एंड एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल हु हैव द करेज टू ऑफर एंड टू शेयर एन आइडिया और अ प्रोडक्ट और अ सर्विस विद द वर्ल्ड। एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जिनके अंदर एक हिम्मत होती है एक नई आइडिया को ऑफ़र और शेयर करने के लिए, जो कि प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड होती है। दे ट्राई टू मेक मार्केट अ बेटर प्लेस वेयर द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स कैन बी सेटिस्फाइड। तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि एक मार्केट को एक बेटर प्लेस बनाया जाए जहाँ पर कंज्यूमर की सारी डिमांड्स को, सारे नीड्स को सेटिस्फाइड किया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन। Howard Stevenson, a long-time professor at Harvard Business School, defines entrepreneurship is the pursuit of opportunity beyond resources controlled। तो इसके मुताबिक एंटरप्रेन्योरशिप एक परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए उसको फॉलो करना, बियॉन्ड रिसोर्सेज कंट्रोल, यानी जो कंट्रोल्ड रिसोर्सेज हैं उसके बियॉन्ड जाकर एक न्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड करना, उसे फॉलो करना, कैप्चर करने के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। उसके बाद वेबस्टर डिक्शनरी गिव्स अ डेफिनेशन। An entrepreneur is a person who start a business and is willing to take risk of loss in order to make money। वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है रिस्क लेने की ख्वाहिश के साथ और प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये हमने देखा आज एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट और इसका डेफिनेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।